अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। नमन। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने आए हैं, कवच। जी हाँ, पंचांग उपासना के अंतर्गत हमारी सनातन तंत्र ग्रंथों में पंचांग उपासना के अंतर्गत कवच एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। पंचांग उपासना मतलब जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं उसकी पटल पद्धति, स्तोत्र, सहस्रनाम और कवच है। इसमें कई सारे मंत्र भी इसके अंदर आता है, पटल के अंदर आता है। तो पूरी क्रिया को पद्धति कहते हैं। सहस्रनाम मतलब 1000 नाम, स्तोत्र का मतलब भगवान का स्तुति, एक प्रकार से स्तुति है, स्तुत्यात्मक पाठ होता है। और उसी प्रकार से हृदय पाठ होता है, वो उसका मित्र माना जाता है। बहुत सारी बातें ये मैं पहले कर चुका हूँ। सिर्फ कवच की बात करेंगे, आपने बहुत सुना होगा इसका नाम, अमोघ शिव कवच, श्री नारायण कवच, नृसिंह कवच, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है बहुत पहले। तरह तरह के बगलामुखी कवच। आखिर ये क्या कवच पाठ क्या होता है? देखिए, कवच जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आवरण, छिलका। ठीक है, किसी चीज को जो ऊपर से ढका जाता है, उसके ऊपर खोल बना के रखा जाता है, उसको कवच कहा जाता है कि बाहरी शक्तियां उस पर प्रभाव न डाल सकें। ठीक है, हमारे सीधा सीधा समझिए, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, रुधिर, हमारी नाड़ियां हैं, मांस, मज्जा है, इसका कवच कौन सा है? ये चमड़ी, हमारी स्किन। स्किन को सुरक्षित करने के लिए हमारा कवच क्या है? हमारे कपड़े, हमारे वस्त्र, है ना। इसी प्रकार से अगर कोई ऐसी शक्ति हो जो हमारे कपड़ों को भी भेद दे, हमारे अंदर तक प्रवेश कर जाए, हमारे मन, हमारी आत्मा तक प्रवेश कर जाए, हमारे ऑरा को विखंडित कर दे, ऐसी शक्तियों से सुरक्षा करने का नाम है तंत्र ग्रंथों में कवच। तांत्रिक ग्रंथों की बात कर रहा हूं। तो कवच मंत्रों का एक प्रकार का समूह होता है जो आपके शरीर की, आपके मन की, यानी आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, आपकी शारीरिक रूप से रक्षा करता है। उसको तंत्र ग्रंथों में कवच पाठ कहा जाता है, ये कवच स्तोत्र कहा जाता है। कवच भी एक प्रकार का स्तोत्र ही है, स्तोत्र तरीके से ही होता है, श्रोतात्मक ही होता है। ठीक है, लेकिन उसको कवच कहा जाता है क्योंकि उसमें मंत्रों का इस प्रकार का समूह होता है जो आपकी मूल रूप से रक्षा के काम आता है। ठीक है, ये तो हो गया कवच का एक अर्थ, साधारण अर्थ मैंने आपको बताया। अब तंत्र ग्रंथों में कवच के कितने प्रकार बताए गए हैं? देखिए, कवच के तो वैसे 6-7 प्रकार बताए गए हैं। मैं मुख्य रूप से 2-3 आपको बता देता हूं, उन्हीं को सम्मिलित करके, छूटेगा कोई भी नहीं, सातों नहीं छोड़ूंगा, सारे पूरे करूंगा। मुख्य शक्ति तो जो है वो मंत्र की है। अब उस मंत्र को आप जिस चीज में आप जो है उसके अंदर डिजोल्व कर दें, जी उस मंत्र का जो है जिस चीज में आप उसको प्रक्षेपित कर दें, जिस चीज में उसको डाल दें, वही चीज जो है आपके लिए कवच का कार्य करने लग जाती है। यंत्र में डाल देंगे, यंत्र के साथ अगर कवच पाठ किया जाए, कवच पाठों का अनुष्ठान अगर किसी यंत्र के ऊपर करके, उस यंत्र को अगर आप अपने घर में गले में धारण कर लेते हैं तो बहुत अद्भुत इसके प्रभाव देखे हैं। ठीक है, कवच पाठ यानी अब उसका यंत्र बना के पहन लो तो यंत्रात्मक हो गया। मंत्र, अगर आप कोई निश्चित मात्रा में कोई कवच पाठ आप डेली करते हैं तो मंत्र का आवरण जो है आपके ऊपर नित्य बना रहेगा, तब भी आपकी रक्षा होगी, मंत्रात्मक कवच हो गया। आशीर्वादात्मक कवच हो गया, जो आप आशीर्वाद लेते हैं, माता पिता के पांव छूते हैं, अपने गुरुजनों के चरण छूते हैं, उनके आशीर्वाद अगर आपको भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद आपको भरपूर मात्रा में मिल रहा है, तब भी वो एक कवच का काम करेगा, आपकी अला बला से रक्षा करेगा। ऐसा कुछ शेरो शायरी होती ना, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं तो मेरा कौन कुछ बिगड़ेगा, ऐसा इसी अर्थ में बहुत सारी शेरो शायरियां हैं, है ना। दुआ साथ है, ये भी कवच का कार्य करती है। देखिए, इसी में मैं एक नई चीज आपको और बताता हूं। देखिए, अपना तो ऐसा ही है, मैं सब जो है, मैं कोई लिख विख के नहीं बैठता हूं, मैं मेरे दिमाग में जो आता है मैं बोल देता हूं। ठीक है, तो एक बढ़िया चीज बात है, सुनिए। हमारे जीवन में पता है क्या क्या चीजें नेगेटिविटी हमारे जीवन में असर करती हैं? देखिए, कवच पे मैं वापस आऊंगा, लेकिन ये अच्छा टॉपिक याद आया तो मैं फिर बता ही देता हूँ, कहाँ नया वीडियो बनाने बैठूंगा। आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी कहाँ कहाँ असर करती है? अगर किसी की बद्दुआ आपको लग रही है, कोई आपके बारे में अच्छा नहीं चाहता है, बद्दुआ नहीं दे रहा है लेकिन विचार आपके बारे में उसके अच्छे नहीं, आपसे ईर्ष्या करता है, आपकी वजह से वो कुंठित हो रहा है, वो हीन भावना से ग्रस्त हो रहा है। ठीक है,
दूसरा वो बद्दुआएं भी दे रहा है, तीसरा बद्दुआएं नहीं दे रहा है, कुंठित हो रहा है, लेकिन आपके बारे में अच्छा चाहता नहीं है, आपके बारे में उसके विचार ही अच्छे नहीं है, और उसका ऑरा इस प्रकार से हुआ, उसका कुंडली का जो है इस प्रकार से कुछ हो गया, ऐसे इस प्रकार से कुछ ग्रह गोचर उसके बने कि जो आपसे ज्यादा प्रभावी हो गया, या उसका ऑरा इतना नेगेटिव हो गया कि आपको प्रभावित कर दे, तब भी आपके जीवन में नेगेटिविटी असर करेगी। लोग बोलते हैं ना, किया कराया, हमारे ऊपर कुछ कर दिया किसी ने कुछ। आधे केसेस तो ऐसे ही होते हैं जिनको सिर्फ लोग जिनको पसंद नहीं कर रहे हैं, जिनका बुरा चाहते हैं, बस कर कुछ नहीं रहे, लेकिन सिर्फ बुरा उनके चाहने मात्र से इनके जीवन में जो है परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऑरा कमजोर है, बुरा चाहने वाले का ऑरा मजबूत है। इस विज्ञान पर मैं बहुत सारी बातें पहले मेरे पिछले वीडियोस में मैं कर चुका हूं, मेरी प्लेलिस्ट जाके देखिएगा, मंत्र साधना और रहस्य में, उसमें आपको ढेरों सारी ऐसी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसी चीजों को रोकने के लिए हमारे कवच का उपयोग किया जाता है। जैसे हम बाहरी आवरण से बचने के लिए, बाहरी शक्तियों से बचने के लिए हम दूसरी चीजें उपयोग करते हैं हमारे शरीर के लिए, इसी प्रकार से हमारे कवच पाठ काम आते हैं। फिर है अपने इष्ट देव की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, दुआओं का लेना, शुभकामनाओं का लेना, ये सब कवच का काम करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के आपके इष्ट देव की कृपा, जिस इष्ट देव का आप मंत्र जाप करते हैं, जिसको बहुत मानते हैं, उनके मंत्र नहीं भी जप रहे हैं, फिर भी दिल से देखो, सुनो यार। दिल से का मतलब होता है बिल्कुल अंदर से जकड़ के, वो वाला जब आप किसी अपने इष्ट से प्रेम करने लगते हैं तो वो इष्ट आपकी रक्षा करता है, वो भी एक कवच का काम करता है। इसी प्रकार से कोई ताबीज बांध दिया, वो कवच। कोई रत्न पहन लिया आपने, तो वो रत्न भी एक प्रकार से उसका बहुत हाईली असर होगा नहीं होगा, देखो इस बात में जो है बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन वो भी एक कवच का काम करता है आपके शरीर पे उसने धारण। क्योंकि अगर सही तरीके से पहनाया गया रत्न है आपकी कुंडली का विश्लेषण करके, तो वो भी आपके लिए कवच का काम करेगा। कई सारी दुर्घटनाएं टलती हुई मैंने देखी हैं रत्नों की वजह से, तो इसके इनके प्रभावों को नकारा नहीं जा सकता। नकारना तो बेवकूफ़ी है, कोई नकार नहीं सकता, असर तो करते हैं, अच्छा करें बुरा करें, पहनाने वाले पे पहनने वाले पे निर्भर करता है कि किस तरीके से कौन सा रत्न उसको पहनाया गया। ठीक है, वो भी एक कवच का काम करता है। इस प्रकार से आप जो मंत्र पाठ पूजा जो नित्य करते हैं, अपने मंत्र उपासना जो नित्य करते हैं, वो भी आपके लिए कवच का काम करते हैं। नित्य मंत्र की शक्ति आपके जीवन में कहीं ना कहीं कवच का काम करेगी, आपकी रक्षा करेगी ही करेगी, ये मान के चलिए। नित्य उपासना, इसलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, कभी नहीं छोड़ना अपने नित्य पाठ पूजा, चाहे जीवन में जो संकट आ जाए कभी नहीं छोड़ना। आपको लगता है कि पाठ पूजा करने के बाद भी मेरे जीवन में संकट आ रहे हैं, सच्चाई ये है कि पाठ पूजा करने की वजह से ही वो संकट इतने ही आके रुक रहे हैं, वरना पता नहीं क्या हो सकता था आपके साथ। ये सच है, आप समझिए इस बात को। ठीक है, चलिए, तो ये कवचों के प्रकार हो गए, कितनी तरीके से हम आशीर्वाद ले सकते हैं। आपके बारे में कोई अगर शुभवाणी बोलता है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी अगर आपको पुश करता है, प्रेषित करता है, तब भी वो आपके जीवन में कवच का काम करेंगे। कमोबेश हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कवच का काम तो करेंगे ही, रक्षा तो आपकी होगी ही होगी। अब आ जाते हैं हमारे तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार जो कवच कहे गए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने इष्ट देव का कवच का पाठ करता है, उसके जीवन में उसका कोई बिगाड़ने वाला नहीं होता है। उसकी तपस्या पर निर्भर करता है, कितने पाठ उसने किए हैं, कितनी शक्ति से वो अपने इष्ट को मानता है, कितना उसको विश्वास है कि मेरे प्रभु मेरी रक्षा करते हैं, मेरा ये मंत्र मेरी रक्षा करता है। उस मंत्र का उसने कितना ज्यादा आवृत्तियां, उसने कितनी अधिक आवृत्तियां उसने कर ली हैं। एक कवच पाठ दे रखा है देने वाले ने, तो ऋषि मुनियों ने, अगर उसका 1000 पाठ कर लिया, 10,000 कर लिया, 1,00,000 कर लिया, पंडितों को बिठा दिया, 5 लाख 10 लाख पाठ करा लिया, कोई ऐसा महामुनि हो ऐसा कोई जीवन में कि जिसने 10,000 1,00,000 पाठ कवच के कर लिए हों, उसको तो निश्चिंत होकर घूमो भैया, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रक्षा के मामले में तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सही प्रॉपर तरीके से कर लिया गया हो बस। उसके भी मैंने मंत्रों के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, मंत्र साधना उपासना में कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से आपके जीवन में लाभ करेंगे मंत्र, क्या नहीं करें और क्या करें, इसके बारे में ढेरों वीडियो मैंने बना रखे हैं। आप जाइएगा, देखिएगा, ढूंढिएगा थोड़ा, मैं अब डिस्क्रिप्शन में कितना डालूंगा, ढूंढो थोड़ा भाई, आपके काम की चीजें बहुत मिलेंगी। चलिए,
कवच भी फिर इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण कवच और कई बार आपने नाम सुना होगा पंजर कवच। पंजर कवच है ना, बगला पंजर कवच, बटुक भैरव पंजर कवच, भैरव पंजर कवच। कवच के साथ साथ एक शब्द और जुड़ता है, पंजर कवच। कवच जो है आपके एक आवरण का काम करता है, जैसे आपने बख्तरबंद पहन लिया हो, है ना, कवच पहन लिया, वो कवच का काम है, ठीक है। पंजर कवच जो है आपकी और आपके परिवार की किले के समान रक्षा करता है, यानी उसके उसके देख लो कि 10-20 मीटर के तक उसकी रक्षा हो रही है, जो पंजर कवच का पाठ करता है। पंजर कवच बहुत स्ट्रांग होते हैं, ब्रह्म कवच बहुत स्ट्रांग होते हैं, यानी आपके अंदर से आपके ऑरा को जो स्ट्रांग कर देता है। आपके ऑरा को देख के ही छोटे मोटे भूत प्रेत तो ये भाग खड़े होते हैं। छोटी मोटी आपदाएं जो है कवचों को, कवच करने वाले व्यक्ति को देखते ही भाग खड़ी होती हैं, उसके सामने आने की हिम्मत नहीं होती किसी की। कवच अगर जिसने सिद्ध कर रखे अच्छे तरीके से, ढंग से, देखो यार, ऐसा नहीं समझना कि मैं कवच की बातें कर रहा हूं तो कल से मैंने कुछ शुरू कर दिया अचानक से और कवच का पाठ करने लगे, उग्र देवता बगलामुखी कवच कर लिया, प्रत्यंगिरा का कवच करने लगे। ऐसा मत करना भाइयों, क्योंकि ये हानियां देते हैं। किसी गुरु के सानिध्य में ही करें, ठीक है। नहीं कर सकते अगर संस्कृत का उच्चारण, पहली शर्त, पहली शर्त है, अगर आपका संस्कृत का उच्चारण अच्छा नहीं है तो प्लीज स्तोत्र पाठ तो आप कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, लेकिन कोई कठिन चीज हो, कोई सहस्त्रनाम का पाठ हो, कवच का पाठ हो, किसी क्लिष्ट मंत्र का पाठ हो, उग्र देवताओं के पाठ हो, प्लीज मत कीजिए। आपको पूरी तरह से नुकसान होने की संभावना है। ज्यादातर लोग यही करते हैं, हानियां उठाते हैं, फिर हमारे तंत्रों को, हमारे विद्वानों को हम गलत कहते हैं। ऐसा प्लीज ऐसा नहीं करें। आपका संस्कृत उच्चारण जिस प्रकार से मैं आपसे वादन कर रहा हूं, जिस प्रकार से मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, जिस प्रकार से मेरा उच्चारण आपके कर्णों में सुनाई दे रहा है, उसी प्रकार से संस्कृत का उच्चारण आपका है, तो ही आप उस संस्कृत के पाठ को करें, वरना अन्यथा कदापि नहीं करें। या तो सीखें, ठीक से सीखें किसी से, तब करें। ऐसा उठा के कुछ भी मत कर लो बाबा। चलो, ये हो गई एक बात। अब हमारे तंत्र ग्रंथों में कवच को जो है देवता का शरीर कहा गया है। देवता का शरीर आप समझिए, पंचांग उपासना में जैसे हृदय पाठ होते हैं, नारायण हृदय, लक्ष्मी हृदय पाठ, इसको जो है मित्र कहा गया है, हमारे इष्ट का मित्र कहा गया, ये हमारे मित्र के समान रक्षा करता है। कवच जो है वो उस इष्ट देवता का शरीर है, उसके भौतिक शरीर के रूप में काम करता है। अब देवता का शरीर जैसा होगा उसी प्रकार से आपकी रक्षा होने लग जाएगी, जितना कठोर और वज्र। इस प्रकार से कहा जाता है कि हनुमान जी का कवच जो है बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसके बारे में कभी वीडियो बनाऊंगा, मैं बात करूंगा इसके बारे में। तो कवच जो है देवता का शरीर है, यानी शारीरिक रूप से वो आपकी रक्षा करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं करने का है। अब दो तरह के कवच और समझिए, कवचों के प्रकार मैंने बता दिए, लेकिन उनका और थोड़ा मैं जो है क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। सौम्य देवता जो होते हैं हमारे श्री रामचंद्र जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी, हनुमान जी का जो है दास रूप, ये जो हमारे सौम्य देवी देवता हैं, भगवान शिव का भोला का स्वरूप, सौम्य देवताओं के जो स्वरूप हैं, उनके कवच का पाठ अगर आप करते हैं तो आपके वो रोगों से आपकी रक्षा होगी। करने में भी कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। श्री राम रक्षा स्तोत्र कीजिए, बहुत अच्छा पाठ है, बहुत सुलभ पाठ है, दुर्लभ पाठ है, सुलभ पाठ है, दोनों बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सुलभ है लेकिन बहुत दुर्लभ है, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है, हर किसी के बस का नहीं, ठीक है। लेकिन वो सरल भी है, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। सौम्य पाठ जो है आपके जीवन में रक्षा करेंगे आपके रोगों से, आपके मानसिक विचारों में जो एक एकाग्रता है, उसमें जो एक सरलता है, वो आपके जीवन में आने लग जाएगी। आपको बाहरी चीजों से डर तो खत्म ही हो जाएगा। एक होते उग्र देवताओं के कवच, काल भैरव, माँ प्रत्यंगिरा, काली, भद्रकाली, ये जो स्वरूप है, धूमावती, ये जो उग्र देवी देवताओं के पाठ होते हैं, रुद्र के पाठ होते हैं, भयंकर भैरव के पाठ होते हैं, ये और पंचमुखी हनुमान के पाठ होते हैं, उग्र हनुमान के पाठ होते हैं, ये जो कवच पाठ होते हैं, ये आपकी रक्षा तो करते ही हैं, आपके अंदर एक इस प्रकार का तेज उत्पन्न करते हैं कि आपको देखकर ही समस्याएं दूर भाग के खड़ी हो जाती हैं। कोई सामने वाला व्यक्ति आपका बुरा, देखो दोनों में क्या फर्क है, मैं फिर समझाता हूं। एक बात और मुझे याद आई, सौम्य देवताओं के कवच अगर आप पाठ करते हैं तो हो सकता है कि कोई आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी फेंक दे, प्रेषित कर दे आपकी तरफ, वो बुरे विचारों से हो या वास्तव में किसी तांत्रिक अभिकर्म से हो, या कोई अला बला आपके पास आने वाली हो और आ जाए आपके ऊपर
कर दिया जाए कुछ, लेकिन सौम्य देवताओं के कवच आपको कुछ भी होने ही नहीं देंगे। आपके तक आएगा लेकिन आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, आपको बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, वहां तक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उग्र देवताओं के जो कवच होते हैं वो इतने तीव्र होते हैं कि जो व्यक्ति आपके मन में सिर्फ आपके खिलाफ कुछ करने के लिए सोचेगा ही सोचेगा, कर कुछ नहीं पाएगा। वो अपने वहां से जो है उस एनर्जी को प्रेषित ही नहीं कर पाएगा, उसकी मन ही नहीं बनेगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी। दोनों में आप अंतर समझ रहे हैं ना। ऐसी शक्तियां आपको दूर से देख के ही भाग खड़ी होगी। ये पंजर कवच का काम होता है, उग्र देवताओं के जो कवच होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसी मेरी बातों को सुन के ऐसे कल से कोई कुछ इंटरनेट पे कुछ उठा के करने मत लग जाना। नहीं कर सकते संस्कृत का वाचन तो हिंदी में उसका पाठ कीजिए, फिर भी आपकी थोड़ी बहुत रक्षा हो जाएगी। हालांकि संस्कृत वाचन जो होता है, संस्कृत के जो अलंकार शब्द छंदों में और अलंकारबद्ध होते हैं, तो उसकी एक सिमिट्री होती है। उसकी जब आप मंत्र का पाठ करते हैं तो उसका उच्चारण की एक लय बनती है, उसका एक ओरा बनती है, एक आकृति बनती है ना। तो वो असली में काम करता है। हिंदी अनुवाद करने वालों को ठीक है, वो नहीं आता संस्कृत तो क्या किया जाए, कहीं से सीख लो, या हिंदी अनुवाद पाठ भी कहीं ना कहीं तो कुछ तो काम करेंगे, भावनात्मक रूप से तो काम करेंगे। नहीं तो पंडितों से करवाओ, विद्वान ब्राह्मणों से करवाओ जो समझते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि इनमें पूरी पद्धति होती है। ऐसा नहीं कि उठा बैठा और कवच का पाठ शुरू कर दिया, बैठकर पाठ ओम शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, इस प्रकार से कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करने का है। समझ के करो। इसकी सारी विधियां मैंने अपने पुराने वीडियोस में दे रखी, मंत्र साधना रहस्य ऐसा करके मेरा प्लेलिस्ट है, देखिएगा, बहुत सारी चीजें मिलेगी काम की आपको उसमें। अब एक बात, कब करना चाहिए कवच का पाठ? आप जो भी नित्य पाठ करते हैं, कोई मंत्र का पाठ करते हैं, कोई हनुमान चालीसा, किसी भी प्रकार की उपासना आप कर रहे हैं, किसी भी मंत्र का जाप अगर आपने जीवन में ले रखा है, तो सबसे पहले कवच का पाठ होना चाहिए उस देवता का, उस पर्टिकुलर देवता का, नहीं तो किसी और देवता का। अगर उस पर्टिकुलर अभी जैसे कई लोग कुबेर मंत्र पढ़ते हैं, कुबेर का मंत्र है, कोई शाबर मंत्र पढ़ते हैं, तो शाबर में ही किसी न किसी प्रकार का जो है कवच, अब शाबर में कवच पाठ तो होते नहीं है, तो शाबर में कई प्रकार के रक्षा मंत्र होते हैं, इस प्रकार से उसका पाठ कर लेना चाहिए। कोई पौराणिक मंत्र पढ़ रहे हैं, किस तांत्रिक मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, तो वैसे अपनी पूजा उपासना में नित्य सुबह सबसे पहला पाठ कवच का होना चाहिए, ताकि उन पाठों में जो मंत्र का पाठ आप कर रहे हैं उसके अंदर किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, कोई हानि आपको होने की संभावना हो, तो वो कवच का पाठ जो है उस आवरण आपके ऊपर बना के रखेगा। आपसे अगर कोई त्रुटि रह भी गई है, भगवान ना करे रह जाए, कोई रह भी गई है, तो वो उससे जो होने वाली जो हानियां हैं उससे आपकी रक्षा उस कवच पाठ से हो जाएगी। तो सबसे पहला जो है गायत्री की उपासना ब्राह्मणों के लिए, गायत्री संध्या उपासना ब्राह्मणों को करना ही चाहिए, गायत्री की उपासना करनी ही चाहिए। गायत्री यानी सूर्य सवित्री की उपासना, 108 मंत्र जो है गायत्री के होने ही चाहिए। उसके बाद कवच पाठ आप कीजिए, पहली चीज होनी चाहिए, फिर कवच दिग्बंधन भी आता है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। दिग्बंधन भी एक कवच का ही काम करता है, एक रक्षात्मक ही एक उपाय है, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा दिग्बंधन का। तो दिग्बंधन और कवच लगभग सिमिलर है, तो इनको एक साथ सबसे पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद आप फिर जो करते हैं, जो अपने पाठ पूजा करते हैं उनको कीजिए। न तो आपके मंत्र पाठ पूजा कोई इंद्र ले जाएगा, न कोई कहीं जाने वाले, न वो मंत्र आपके ऊपर गलत असर करेंगे। गलती त्रुटि रह गई तो हो सकता है आपको असर ना करें, उतना प्रभाव न दे पाए, लेकिन आपको आपके जीवन में साइड इफेक्ट नहीं होंगे। कवच पाठ सबसे पहले, ये उसका समय हो गया।